बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी को दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली तैयार, एनसीआर में हुआ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, सड़कों पर घूमकर दिल्ली पुलिस ने लिया सुरक्षा का जायजा। गाजियाबाद में 5 साल के बच्चे के सामने पिता की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद हथियार लहराते हुए फरार हुए बदमाश। एमसीडी स्कूल में चलाया गया स्वच्छता अभियान, कोरोना काल के बाद बच्चों को मिलेगा स्वच्छ वातावरण। बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन पर अंतिम फैसला बाकी, एक्सपर्ट दे रहे हैं अपनी राय। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसके तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू कर दिया गया है। इसके बाद एक बैठक भी की जाएगी जिसमें नए प्रावधानों पर भी विचार किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट देखें। राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एनसीआर में ऐसा करने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। खबरों के मुताबिक अगले हफ्ते इसे लेकर बैठक होगी और नए प्रावधानों को लेकर फैसला किया जाएगा। राजधानी में हर साल 15 अक्टूबर से 15 मार्च के बीच हवा खराब श्रेणी में पहुंचने पर ग्रेप लागू किया जाता है। हालांकि अभी राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सीपीसीबी के सदस्यों ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें 15 अक्टूबर से ग्रैप नियमों को लागू करने का सुझाव दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए बोर्ड ने सुझाव दिए हैं कि होटल और ढाबों में कोयले और लकड़ी का उपयोग बंद करना, खुले स्थानों पर कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी के साथ बस और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के लिए कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में ईंट भट्टों को पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया। इसी के साथ उद्योगों और बिजली संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। पीयूसी मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए। वहीं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त कर भारी जुर्माना लगाने का सुझाव भी दिया गया है। सड़क किनारे धूल पर पानी का छिड़काव करने के लिए कहा गया है। बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया, लेकिन पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं की वजह से अगले 2 दिन में इसमें बढ़ोतरी होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका है। इस अलर्ट के तहत दिल्ली पुलिस चौकन्नी हो गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी सड़कों पर घूमकर जायजा ले रहे हैं। देखिए आप भी। राजधानी दिल्ली में त्योहारी सीजन के दौरान आतंकी हमले के इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। वहीं लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क से आतंकी अशरफ की गिरफ्तारी के बाद राजधानी में पुलिस और ज्यादा मुस्तैद हो गई है। सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और बाजारों में चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी जगहों पर चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की हैं, जहां न्यू दिल्ली डीसीपी दीपक यादव अपनी टीम के साथ खुद सड़कों पर उतरे और सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में सुरक्षा का जायजा लेते नजर आए। दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है और नई दिल्ली के सभी थानों के एसएचओ इस मौके पर तैनात रहे। इस दौरान डीसीपी दीपक यादव ने सभी को चौकन्ना रहने का आदेश दिया। साथ ही जनता से अपील की है कि संदिग्धों की सूचना फौरन पुलिस को दी जाए। हमने जो एंटी टेररिस्ट मेजर्स हैं उनकी ड्राइव को इंटेंसिफाई किया है
मार्केट एरियाज़ की चेकिंग, सेकेंड हैंड कार डीलर्स उनकी चेकिंग, टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन और सिम कार्ड डीलर्स हैं उनका वेरिफिकेशन, जितने भी हमारे ज़िले में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन सब के साथ मीटिंग, उनका ब्रीफिंग, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन इनके साथ मीटिंग, और जिससे कि लोग थोड़ा सेंसिटाइज हो जाएं। जो कोई भी टेररिस्ट थ्रेट जो होता है वो दिल्ली में, पर्टिकुलरली न्यू दिल्ली एरिया में, वो बड़ा ही रियल है, तो उसको लेकर के हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं। और साथ में जो टारगेट हार्डनिंग एक्सरसाइज हैं, यानी कि हम लोगों के जहाँ पर भी सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटीज़ दिखती हैं उन सबको हम लोग दूर करते हैं। जो भी कंसर्न्ड लोग हैं, चाहे होटल के ऑनर्स हों, उनके सिक्योरिटी इंचार्जेस हों, और वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनके सिक्योरिटी इंचार्जेस हों, उन सबको हम बताते हैं कि आपके सिक्योरिटी में ये खामियां पाई गई हैं, ताकि आप इनके ऊपर काम कर पाएँ। तो ये सब एक्सरसाइज जो हैं अब एक ड्राइव के फॉर्म में एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि इंटेंसिव तरीके से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन दीपक सर, जिस तरीके से कनॉट प्लेस की बात करें तो नई दिल्ली का एरिया जो है हाई सिक्योरिटी एरिया है, इसको लेकर काफ़ी अलर्ट पर होगी दिल्ली पुलिस, तो क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं कनॉट प्लेस की अगर बात करें तो? कनॉट प्लेस में क्योंकि मार्केट एरिया है, कनॉट प्लेस पूरा पुलिस स्टेशन एरिया है हमारा, तो यहाँ पे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके साथ हम लोग ख़ास तौर पे संवाद एक स्थापित कर रहे हैं और उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने स्पेशल एंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाए हैं। आज काफ़ी एंक्रोचमेंट हमने उसमें रिमूव करा है और आगे भी इस तरह के ड्राइव्स चलते रहेंगे। मार्केट एरिया में जो कनॉट प्लेस है और साथ ही में जनपद मार्केट है, तो जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबकी हमने जांच कराई है, और कुछ एक जो इक्का दुक्का कुछ कैमरा थे जो किसी वजह से ख़राब थे, उन सब का रिपेयर वगैरह हम लोगों ने कराया है। बाकी भी जो सुरक्षा उपकरण हैं उन सब की हम लोग जांच करवा रहे हैं रेगुलर तौर पे, ताकि कोई किसी तरह से सुरक्षा में खामी और कमी ना रह जाए। फेस्टिवल के दौरान लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोगों को यही मैसेज देंगे कि आप हमारे साथ, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चलें, हमारा हाथ से हाथ मिलाएं, और दिल्ली पुलिस की जो भी तमाम तरह के जो कदम हैं सुरक्षा को लेकर के, इसकी वजह से कोई अगर आपको इनकन्वीनियंस हो रही है तो आप उसका बुरा ना माने, ये आप ही की सुरक्षा के लिए है। धन्यवाद। दरअसल दिल्ली पुलिस को त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में आतंकवादी हमले का इनपुट मिले हैं और लक्ष्मी नगर से पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस अलर्ट पर है। त्योहारों पर सुरक्षा के मद्देनजर बीते शनिवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सभी जिला डीसीपी को निर्देश दिए थे कि वो अपने क्षेत्र के होटल, गेस्ट हाउस और साइबर कैफे में भी जांच अभियान चलाए, किराएदारों का वेरिफिकेशन किया जाए और इलाके में मोबाइल फोन का सिम बेचने वालों को वेरीफाई किया जाए। जिसके बाद से तमाम आला अधिकारी अपने अपने इलाके में सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। न्यू दिल्ली डीसीपी दीपक यादव भी लगातार पुलिस की टीम के साथ चेकिंग अभियान और ग्राउंड लेवल से पैनी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली से कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक ज्वेलरी की दुकान में बदमाशों ने गोलियां बरसाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस व्यक्ति का बच्चा भी उसके साथ था। 5 साल के इस बच्चे के सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई। देखिए पूरी घटना। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि थाना टॉनिका सिटी क्षेत्र में दिन दहाड़े 3 बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप पर बैठे एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने 5 साल के बच्चे के सामने ही उसके पिता की निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश खुलेआम हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। सब लोग बता रहे हैं गोलगप्पे खाए मेरी दुकान पे। अच्छा। और फिर बाद में गोली मार के चले गए। कितने लोग? 3 लोग थे। कोई पहले कोई धमकी मिली है क्या? कोई धमकी नहीं। वो सामने इंदिरापुरी कॉलोनी में जब आप रहते थे, जब कोई रंजिश रहा हो कोई पहले? रंजिश नहीं है मेरी किसी से। अच्छा। हाँ, घर परिवार में मनमुटाव है। हाँ। बाकी मेरे
जेठ देवरों से था, बाकी मेरा किसी से नहीं था। आप रहने वाले कहाँ के? मैं यही इंदिरापुरी से, वैसे मैं जिला जालौन से रहने वाली हूँ। अच्छा, हुआ क्या, कारण कौन है इनके पीछे, क्या लग रहा है आपको? मुझे सर कुछ नहीं कह सकती, जब मैं वीडियो देखूंगी तब मैं बता सकती क्या हूँ। ऐसा है कि लूट करने आए थे, ये ऐसा भी कुछ? अलमारी की चाबी लगी मिली थी सर मुझे। अच्छा, क्या पैसे थे उसमें? वहाँ पे पूरा ही सामान था। मैंने 10 बजे दुकान। आपका हस्बैंड काम क्या करते थे? मेरे हस्बैंड इनकम टैक्स में ड्राइविंग करते हैं। कहाँ पे? ये पता नहीं है, मालिक का नंबर है वो बता। नहीं, दुकान पे जब आप बाद में गए थे, क्या पैसे वगैरह कुछ थे क्या उसमें? मैंने ना पूरा ऐसे ही छोड़ के गई थी लंच में। कितना पैसा था जब तुम छोड़ के गई हो? ऐसे होगा 80-90 हज़ार रुपए रखते। क्या बाद में मिला है क्या पैसा वहाँ पे? मैंने अभी सर कुछ भी नहीं देखा। सामान इधर उधर पड़ा हुआ मिला या वैसे मिला जैसे दुकान में रखा रहता था? पता नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा उनके। क्या ऐसा लग रहा है कि लूट के बाद हत्या करी उन्होंने? पता नहीं। एक फोटो दिलवा दीजिए उनका। पूजा कॉलोनी में मृतक राम कुमार वर्मा की परी वर्मा के नाम से एक ज्वेलरी शॉप की दुकान है, जिसे उनकी पत्नी संचालित करती है। वो दिल्ली में टैक्सी चलाने का काम करता था और फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। आज लगभग 3:15 बजे थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में पूजा कॉलोनी में एक व्यक्ति है राम कुमार, लगभग 35 वर्ष उनकी उम्र है। उनको कुछ अज्ञात लोगों ने 3 लड़के वहां पर आए और उन्होंने उनके छाती के नीचे गोली मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस मामले में हम लोग इसमें भी काम कर रहे हैं और ये एक दुकान पे बैठे हुए थे, जो दुकान इनकी पत्नी चलाती। ये मूलतः अपना टैक्सी चलाने का कार्य करते थे दिल्ली में किसी के यहाँ पर, और इनकी मृत्यु होने के उपरांत लगातार हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और इसमें फुटेज के माध्यम से हम लोग लड़कों को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी इसमें घटना का अनावरण किया जाएगा और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने टीम गठित की है और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर हत्या क्यों की गई और गोली मारने के बाद बदमाश नकदी लेकर फरार क्यों नहीं हुए। क्या किसी ने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है? गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थित बड़ा हिंदू राव के एक स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान वहां पर पूर्व महापौर जयप्रकाश और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी पहुंचे। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी में नॉर्थ दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल में गांधी स्मृति के तहत स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने एमसीडी स्कूल बाड़ा हिंदू राव में गांधी स्मृति के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने एमसीडी स्कूल का जायजा भी लिया। पिछले दिनों दिल्ली के तीनों महापौरों के साथ हमने एक बैठक की थी गांधी स्मृति के अंदर जाकर, और हमने कहा था महात्मा गांधी ने तो हमेशा स्वच्छता की, स्वास्थ्य की बात की ही है, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उसके ऊपर एक क्रांति लाए और उसमें एक आंदोलन किया कि स्वच्छता और स्वस्थ दोनों चीज़ें जो हैं हमारे साथ चलनी चाहिए जी। तो ये तय हुआ कि दिल्ली नगर निगम के जितने स्कूल हैं उनमें स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा जी, ताकि बच्चे जब कोविड के उसके बाद आए स्कूल में तो देखिए उनके स्कूल चमक रहे हैं जी। वहीं पूर्व महापौर जयप्रकाश ने सफाई के महत्व को बताया, साथ ही एमसीडी के वर्कर और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। देखिए, शहर साफ हो उसके लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम हमेशा आगे बढ़ के काम करता है। हमारे सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे उठ के घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ करके शहर को साफ करते हैं। लेकिन स्वच्छता अभियान रोज़ का अभियान है। जैसे नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, ऐसे सफाई भी जरूरी है। और हम सबका सौभाग्य है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस अभियान को लेकर चल रहे हैं और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली के हमारे वरिष्ठ नेता और गांधी स्मृति गांधी दर्शन के वाइस चेयरमैन, जिन्होंने दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूलों को साफ करने का एक मुहिम छेड़ा है, अभियान छेड़ा है, आज वो हमारे स्कूल में आए हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं और हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों से जो उनको अपेक्षा है, हम उन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और स्वच्छता अभियान चला करके अपने सभी स्कूलों को सजाएंगे, संवारेंगे, सुसज्जित करेंगे, ताकि दिल्ली के अंदर प्राथमिक शिक्षा जो नगर निगम देती है, हमारे स्कूल भी अच्छे हैं, हमारी शिक्षा भी अच्छी है, ये हम बता सकें और ये अभियान लगातार चलेगा। सफाई अभियान को लेकर दिल्ली के एमसीडी स्कूल सक्रिय हो गए हैं, ताकि कोरोना काल के बाद जब बच्चे स्कूल आएं तो उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिले।
नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बच्चों में लगाए जाने को लेकर कुछ शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसमें अंतिम फैसला आना बाकी है। इस पर एक्सपर्ट भी अपनी राय दे रहे हैं, आप भी देखिए। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर कोरोना के केस भले ही कम हो गए हों, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन आ गई है। इसको लेकर बहुत तरह की भ्रांति है। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट हैं समीर भाटी जी। समीर भाटी जी, बहुत लोगों के अंदर, क्योंकि पिछले दिनों जो खबर आई है सामने कि बच्चों को अब वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो है अप्रूवल नहीं मिला है। क्या पूरी डिटेल है, ये दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे बच्चों के लिए जो वैक्सीन है, 2 तरह की वैक्सीन आई है जो सबसे ज़्यादा, जिसमें अभी कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो होती है हमारी, उन्होंने उसको रिकमेंड कर दिया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उसको रिकमेंड कर देती है, उसके बाद DCGI है वो उसको फाइनल अप्रूव करती है। अप्रूव होने के बाद फिर उसके बाद वो मार्केट के अंदर रोल आउट होती है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने उसको रिकमेंड कर दिया तो काफ़ी हद तक जो है वैक्सीन की प्रक्रिया आगे पहुंच चुकी है। इसके अलावा ज़ाइकोव डी, जिसके बारे में हम अभी कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे, उसको ऑलरेडी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है। उसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है और आगे DCGI ने अप्रूव भी कर दिया है। वो वाली मार्केट में अब जल्दी ही रोल आउट होने वाली है और वो वैक्सीन पहले लगना शुरू हो जाएगी, जिसमें हम बात कर रहे थे, जिसकी 3 डोजेज होगी और जो कि निडल लेस होगी, जिसमें सुई इंजेक्शन नहीं होगा। हाँ, उसके ऊपर अभी प्राइसिंग के ऊपर बात चल रही है, तो जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा सबसे पहले वो जो है लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अलग अलग कंपनियां हैं जो कोई 12 से 18 वर्ष के आयु के लिए बना रही है, कोई 2 साल से 18 साल के लिए बना रही है। क्या पूरी मतलब कौन कौन सी कंपनी इसमें भागीदारी अपनी निभा रही है? जी, जिस तरह से हमने बात की, जो ज़ाइकोव डी है ऑलरेडी जो अप्रूव हो चुकी है, वो 12 से लेकर 18 साल तक के ग्रुप के लिए, हालांकि वो अडल्ट के लिए भी है, पर उन्होंने ट्रायल किया था 12 से 18 साल के ग्रुप में भी, तो वो 12 से 18 साल के लिए अवेलेबल होगी। और जो कोवैक्सीन है, जिसकी अभी हम फिलहाल बात कर रहे थे, कोवैक्सीन जिसको कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड कर दिया, वो 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रहेगी। 2 से लेके और 18 साल तक के सभी बच्चों के लिए वो वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। कोवैक्सीन जो ऑलरेडी अभी अडल्ट के लिए लग भी रही थी, वो वैक्सीन रहेगी। उसमें बच्चों के लिए 2 ही डोजेज होगी और बच्चों के लिए वही 28 दिन का गैप रहेगा, तो वो भी जल्द ही मार्केट में आने वाली है। और इसके अलावा 2 वैक्सीन और पाइपलाइन में है जो बच्चों के लिए आएगी इसके बाद, जो कि एक बायोलॉजिकल ई है, वो 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए होगी। और उसके अलावा आपका जो हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी कोविशील्ड अभी जो है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लग रही है, वो भी बच्चों की वैक्सीन को लेकर आ रहे हैं। क्या लगता है कि सर, जिस तरीके से स्कूल भी खुलने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिवाली के बाद स्कूल को कहीं ना कहीं खोला जाएगा, और लोग बच्चों जो माता पिता हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर है कि हमारे बच्चों को अगर वैक्सीन लग जाती है तो तभी वो सुरक्षित भी होंगे। हाँ, देखिए, जिस तरह से हमारा अडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो कि काफ़ी स्पीड से चल रहा है, तो बच्चों के सराउंडिंग जो है उनको अभी हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, उनको हम सुरक्षित कर रहे हैं। इसी तरह से स्कूल के अंदर भी फैकल्टीज़ और बाकी जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि बच्चों की सराउंडिंग एक सुरक्षित माहौल क्रिएट किया जा सके। बच्चों को वैक्सीनेट करना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे पोटेंशियल कैरियर बनते हैं, मतलब बच्चे स्प्रेड कर सकते हैं। बच्चों के अंदर भी जो वायरल लोड होता है इन्फेक्शन का, उतना ही होता है जो बड़ों के अंदर होता है। तो हमें उस ट्रांसमिशन को, उस चेन को ब्रेक करने के लिए बच्चों को वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो है बच्चों की वैक्सीन भी आ रही है और आगे ये लगना शुरू होगा, क्योंकि जो बच्चों की संख्या की जब हम बात करें तो लगभग 2 साल से और 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो करीबन 45 करोड़ तक है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। इसलिए उनको इस वैक्सीनेशन ड्राइव में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक उसमें बच्चों को शामिल ना किया जाए। तो अभी उम्मीद है कि जल्द ही हमारे पास
जो ये सेकंड वैक्सीन कोवैक्सीन भी है, इसको सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा और अप्रूवल मिलने के बाद ये भी मार्केट में उपलब्ध होगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी मानी जाती है। हाँ, देखिए बच्चों की इम्यूनिटी जैसा हमने देखा कि सेकंड वेव और फर्स्ट वेव के अंदर भी, सेकंड वेव के अंदर भी जो एक सीरो सर्वे हुआ था, 4th सीरो सर्वे, जिसमें पाया गया था कि लगभग 60% के करीब बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं और उससे रिकवर हो चुके हैं। पर जैसा मैंने बताया कि देखिए बच्चों को जो बीमारी है वो उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होती, पर बच्चे इन्फेक्शन को फैला सकते हैं, वो कैरियर बन जाते हैं। तो इस वजह से हमें उसको रोकने के लिए, उस चेन को ब्रेक करने के लिए बच्चों को हमें वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। पर बच्चों में भी एक ग्रुप ऐसा है जो कोमॉर्बिड, मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर आप ये देखिए डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, मोटापा भी है और भी अन्य बीमारियां हैं। तो उन बच्चों के लिए जो है कोविड काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। अच्छा, माना ये जाए कि नेक्स्ट मंथ या कब तक जो है बच्चों की वैक्सीन जो है वो लगनी शुरू हो जाएगी या मार्केट में आ जाएगी? हाँ, देखिए जो ज़ाइकोव डी वैक्सीन है जो 12 से 18 साल के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, वो वैक्सीन का बताया जा रहा है कि लगभग 60 लाख के करीब डोजेज उपलब्ध होगी। तो वो वैक्सीन पहले आ जाएगी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। और कोवैक्सीन का जिस तरह से DCGI से फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा, तो मैं समझता हूँ इसको अभी मार्केट में लॉन्च होते होते 1 महीना लग सकता है। तो बिल्कुल बच्चों की वैक्सीन जो है वो जल्दी मार्केट में दिखाई देगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।